नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि चुनाव खत्म होते ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये सब के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 5 राज्यों में, अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई जो भी मिडिल ईस्ट की टेंशन दिख रही है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडिया में। उसकी वजह से कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा था कि भाई दाम ना बढ़ने देना किसी तरीके से, जितना भी घाटा सहना हो घाटा सह लो। तुमको हमने 2022 से अब तक, जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से बहुत मुनाफा कमवाया है तुम कंपनियों को, तो अभी थोड़ा हमारा चुनाव वाला भी देख लो। कंपनियों ने कहा ठीक है साहब, देख लेते हैं। लेकिन संकट इतना गहराता गया कि कंपनियां हाथ खड़े करना शुरू कर दी। यहां तक कि एयरलाइंस ने, कंपनियों ने ये कह दिया है कि भाई अब हम उड़ ना पाएंगे, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और ऐसे में अगर टिकट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे फिर भी कोई नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए लॉस में तो उड़ाएंगे नहीं। तो खैर, अब इसके लक्षण सरकार की तरफ से भी दिखने शुरू हो गए हैं। जब कंपनियां हाथ खड़े करना शुरू कर दी तो सरकार ने कहा भाई बढ़ाओ, भाई क्या कर सकते हैं। तो अभी पहला इफेक्ट देखने को मिला एलपीजी सिलेंडर में। एलपीजी सिलेंडर में आज 993 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से दाम बढ़ा। मतलब आप समझो एक साथ 993 रुपये दाम बढ़े हैं। और जो कॉमर्शियल एलपीजी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा सब आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो पहले एलपीजी वो सिलेंडर मिलता था 1900 से 2100 के बीच में या 2000 के बीच में, अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम होते हैं, वो अब 3000 के आसपास में दाम दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 993 रुपये मतलब लगभग 1000 रुपये बढ़ गए दाम एक ही दिन में, सिंगल डे में। और इससे पहले भी 60 रुपये, फिर उसके बाद फिर 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसे ऐसे करके कई बार इसको बढ़ाया गया था। कॉमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ना मतलब आप समझ लीजिए कि जितने भी आप जाते हो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, फूड प्लाजा पर जाते हो या कोई भी ऐसा फास्ट फूड वगैरह आप खाते हो, तो वो सब चीज़ों के दाम बढ़ते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो दुकानदार हैं, जब उनको एक साथ 1000 रुपये ज़्यादा महंगा का सिलेंडर मिलेगा तो उसका इफेक्ट वो कहीं ना कहीं अपने मुनाफे में लगाएगा ही। खैर, आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस 993 रुपये हाइक हो गया है। कॉमर्शियल एलपीजी बढ़ा है तो मतलब अब घरेलू भी बढ़ेगा, उसका भी नंबर आएगा। हाँ, इतना ज़्यादा में नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ उस पर भी बढ़ोतरी देखने को जरूर ही मिलेगी, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दाम हर जगह और ज़्यादा बढ़ते चले आए हैं। तो आज की वीडियो में पूरा मैं अपडेट देने वाला हूँ। इसके बाद क्या पेट्रोल और डीजल का नंबर आएगा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, जनवरी से मार्च तक का जो 3 मंथ का ई बुक आता है वो आ चुका है, और इस ई बुक को आप मात्र 49 में प्राप्त कर सकते हो। आप ये ई बुक एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। इसमें आप देखिए 2000 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक का पूरा पूरा प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है हर एक क्वेश्चन का, साथ ही साथ इन्फोग्राफिक, चार्ट, टेबल, इसके अलावा कौन क्या है और भी जो स्टैटिक रिलेटेड जानकारी रहती है वो सब इसमें रहती है। तो आप ये ई बुक ले सकते हो। अगर हर एक महीने की लेना है तो मंथली वाइज भी आपको मिल जाएगी, वो 20-20 रुपए की प्रति मंथ होगा। इसके अलावा वार्षिकांक, लास्ट 6 मंथ, ये सब की ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। और लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी तीनों सेट आपको मिल जाएगा। ये सब आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप के जरिए यूपीआई से भी इस ई बुक को ले सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, सिलेंडर जो हैं जो यूज में आते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक 5 लीटर वाला होता है, 3 या 5 लीटर वाला, और एक होता है घरेलू सिलेंडर जिसमें 14 लीटर के आसपास में गैस आती है, 14.25 लीटर, और एक होता है कॉमर्शियल सिलेंडर जिसमें लगभग 19 लीटर के आसपास में गैस आती है। तो जो कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो जैसे ढाबा पे, रेस्टोरेंट पे, फूड प्लाजा पर, इन सब जगहों पर यूज होते हैं, या कॉमर्शियल पर्पज के लिए होटल वगैरह में यूज होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में गैस रहती है। घरेलू सिलेंडर 14 किलो वाले जो गैस होते हैं वो घरेलू सिलेंडर होते हैं, 14 सवा 14 किलो जिसमें होते हैं, तो घरों में यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूजेज इसी सिलेंडर का होता है। उसके बाद जो छोटे सिलेंडर होते हैं यानी 5 लीटर वाले, 3 लीटर वाले, वो आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो भली भांति परिचित होगे कि वो किसके काम आते हैं। कोई मतलब आप समझो कि जो स्टूडेंट है या कोई बैचलर है या कोई जॉब वाला है, वो अकेले रह रहा है, तो वो छोटे मोटे मतलब अपना अकेले भर का या 2 लोग का भर का ये सिलेंडर काम में लेता है, और ये लोकल खुले में ही गैस भराई जाती है इसकी। तो यहाँ पर गैस की जो दाम बढ़ाए गए हैं वो छोटे वाले सिलेंडर यानी 5 किलो वाले में और 19 किलो वाले में बढ़ाए गए हैं। मतलब 5 किलो वाले सिलेंडर में 261 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो 19 किलो वाला है उसमें 993 रुपये एक ही सिंगल डे में ये दाम बढ़ाए गए हैं।
14 किलोग्राम वाला जो गैस सिलेंडर है उसके दाम अभी नहीं बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि एलपीजी संकट गहराया हुआ है, सारी शिप्स अच्छे तरीके से नहीं आ पा रही हैं प्रॉपरली, इसीलिए यहाँ पर शॉर्टेज है और बहुत लोग जो हैं वो कालाबाजारी वगैरह भी करने लगते हैं, डंप वगैरह करने लगते हैं। इसके लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। नियम सिलेंडर को लेकर के आज 1 मई से नए लागू हो रहे हैं कि अब से बिना ओटीपी के कोई भी सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा। मतलब आप देखिए, अगर कोई भी सिलेंडर डिलीवर करना होगा ना, तो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या कहें जिसे ओटीपी रहेगा जो, वो देना अनिवार्य हो जाएगा। जब सिलेंडर वाला आपके घर पहुंचेगा तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा, आपके मोबाइल में उसी टाइम पर ओटीपी आएगा और आप देंगे तभी आपको डिलीवर होगा। और आप बुकिंग तभी कर पाएंगे जब आपका केवाईसी हुआ रहेगा और केवल आपका रजिस्टर जो होंगे कस्टमर वही बुक कर पाएंगे। मतलब ये नियम सख्त कर दिए गए हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती थी, जो काला बाजारी में ले लेते थे लोग, ब्लैक सिलेंडर ले लेते थे, वो अब नहीं मिल पाएगा, है ना। ये कह दिया गया है कि भाई डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो है ये अनिवार्य होगा और नियम सख्त कर दिया गया है। अब देखिए, इस सब चीज को लेकर जब आईओसी से जवाब पूछा गया तो आईओसी ने कहा कि रेट में बदलाव सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज सेगमेंट तक सीमित रखा गया है जिनकी खपत का हिस्सा बहुत कम है। कंपनी ने बिना अधिक जानकारी दिए कहा कि थोक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो कुल खपत का 1% से भी कम है उसी के भाव में संशोधन किया गया है और लगभग 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है जो 14.2 किलोग्राम का जिसमें आता है उसमें दाम नहीं बदले गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर पेट्रोलियम उत्पादों के लगभग 80% हिस्से के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता सुनिश्चित हुई है। लेकिन फिर वही सवाल कि घरेलू के दाम नहीं बनाए हो, चलो ठीक है, रोटी तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या, जो ढाबे पर रेस्टोरेंट पर जाकर के खाते हैं या फिर ऐसे मजदूर जो मतलब बाहर मजदूरी कर रहे होते हैं, वो घर पर खाना बना करके थोड़ा सस्ते में वो छोटा मोटा मतलब छोला भटूरा हुआ या छोटा मोटा चीज़ कुछ खा लेते थे बाहर ढाबे पर, अब उनको वो चीज़ें दोगुने दाम पर हो सकता है मिलने लगे, तो वो उनका क्या होगा। और फिर ढाबा वाले में बहुत सारे ढाबे होंगे जो बंद हो जाएंगे। मतलब आप देखिए, उस टाइम पर भी जब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो लगातार बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं क्लोज कर दिए थे कि भाई गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यानी इससे क्राइसिस तो आएगा ही आएगा। आप 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद से सोशल मीडिया पर आपको जगह जगह पर ऐसी अफरा तफरी वाली वीडियोस देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ ये बंद हो गया, यहाँ ये क्राइसिस आ रही है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम नागरिक पर फर्क पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आती है, क्या यहीं पर रुक जाएगा चीजें या फिर इससे भी आगे कुछ होगा। तो देखिए भाई, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो कंपनियां थी, जो रिफाइनरी कंपनियां थी देश की, जो क्रूड ऑयल खरीदती हैं और उसको रिफाइन करके बेचती हैं, उनके पास क्रूड ऑयल उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, या जो गैस भी खरीदती थी कंपनियां उनके पास उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था। उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई दाम आप अभी ना बढ़ाओ। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है तो हो सकता है कि फिर उनको भी छूट दे दी जाए कि भाई अब बढ़ाओ, क्योंकि वो लोग पर डे के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से नुकसान झेल रही थी। तो यानी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे ना तो लगभग 15 से 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ेंगे कम से कम। और अगर वो पुराना वाला जो अभी घाटा सहे हैं इतने दिनों में, अगर उसको बियर करने पर आ गए तो समझो ये 20-25 रुपए एक साथ ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी ये अनुमान है, अभी ये पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने पास रिजर्व भी हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रखा गया है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी कितने दिनों तक चलेगा, बहुत ज़्यादा रिजर्व होता नहीं है और इतना बड़ा देश है, अपना पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा करके मतलब 1 महीना या 1.5 महीना तक हो सकता है रिजर्व काम करे, उसके बाद से फिर ये स्थिति आएगी। क्योंकि अभी निकट भविष्य में कुछ ऐसा समझौता वाला नहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और ईरान में कुछ ऐसा सुलह समझौता हुआ हो या सीज फायर हुआ हो। अभी बात ये हो रही थी कि वहाँ पर अमेरिका की संसद में, वहाँ का जो संसद है कांग्रेस, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाने की बात चल रही थी कि भाई युद्ध रोक दिया जाए कि ना रोका जाए। अभी ट्रंप ने उसे भी वापस ले लिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि नहीं, युद्ध जारी रहेगा, मतलब वो ब्लॉकेड जो लगाए हुए हैं वो ब्लॉकेड भी जारी रहेगा। तो जब वो जारी रहेगा तो इसका मतलब है कि आगे भी नुकसान जारी रहेगा। इसी बीच पड़ोसियों से अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो उसके बाद भी आपको इंडिया पर इफेक्ट का आने वाले समय में इफेक्ट नज़र आ सकता है। आप बगल में देखोगे पाकिस्तान में 399.86 के दाम पर ये पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। डीजल 399.58 यानी पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है। मतलब आप समझो कि लगभग 400 रुपए प्रति लीटर वहां पर अभी डीजल पेट्रोल चल रहे हैं पड़ोस में अपने। ऐसे और भी पड़ोसी जो देश हैं उन सब पर भी यही स्थिति है, मतलब सबने दाम बढ़ाए हैं।
तो अकेला भारत ही है जो इतने दिनों से रोका रखा हुआ है दाम, लेकिन भारत में खपत भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए, और भारत 80% दूसरे देशों पर डिपेंड भी करता है, तो इसलिए दिक्कत तो आएगी और दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा ट्रंप के मूड पर। ये ट्रंप भाई साहब का कुछ नज़र ही नहीं आता है। ये आज घूमा दिमाग तो आज बोल दिए कि नहीं नहीं अब हम सबको लेकर बाहर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है फिर खुल जाए। अगर खुल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो यहाँ सप्लाई फिर से एज इट इज चलने लगेगी। लेकिन वहीं पर भारत और भी रास्तों की तलाश कर रहा है, भारत और भी देशों से संपर्क में है कि और अन्य रास्ते, जितना यहाँ से खपत होता था उतना ही और उतना बराबर मात्रा में और भी देशों से लिया जाए। एलपीजी हुआ या बाकी चीज़ें हुआ, वो और भी देशों से लेने के बातचीत चल रही है भारत की लगातार। तो ऐसे में भारत ऑप्शंस की भी तलाश कर रहा है, जिससे आगे इन फ्यूचर में कभी भी ये लोग लड़े मने तो अपने आप को दिक्कत ना हो। तो खैर आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और ई बुक्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं जाकर एमजेटी ऐप पर ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह के माध्यम से ये ई बुक रहती है हमारी। आप एमजेटी ऐप पर जाकर ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।